सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सौर मंडल और ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। यानी ब्रह्मांड में जिसका अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम एक व्यक्ति है जिनका नाम था टालविन। 1040 ईस्वी में उन्होंने सिद्धांत दिया था। देखिए, जो टालविन था वह आया तो उसने सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी के सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन 1543 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम था कापरनिकस। क्या नाम था मेरे भाई, कापरनिकस। कापरनिकस ने इस सिद्धांत को गलत कर दिया। उन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य। देखिए, पहले टालविन बताया, इसको लगभग में लोगों ने 14 साल तक बातों का विश्वास किया कि टालविन जो बताया है, टालविन यह बताया था कि केंद्र में कौन है, पृथ्वी। और इसके बाद कापरनिकस आया तो किसको बता दिया, तो यह बता दिया सूर्य। फिर इसके बाद केपलर आए। केपलर ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सौरमंडल है। देखिए, सब लोगों ने बताया, पहले आया टालविन। टालविन ने बताया तो इसकी बातों को गलत कौन साबित कर दिया, कापरनिकस। कापरनिकस के बाद आया केपलर। केपलर ने क्या कर दिया, यह बता दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सौरमंडल। लेकिन सौरमंडल के बारे में जब बताया तो इसके बाद 1805 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम था हर्शेल। हर्शेल ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में आकाशगंगा, और आकाशगंगा में बहुत सारे क्या है, सौरमंडल है। इसने आया तो क्या बता दिया, आकाशगंगा को। किसने बताया, हर्शेल ने। फिर इसके बाद 1925 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम था हर्बल। हर्बल आया तो यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में मतलब यह बताया आकर कि ब्रह्मांड में लगभग में लाखों आकाश गंगाएं हैं। तो यह बताया कि ब्रह्मांड देखिए अपने आप में क्या, ब्रह्मांड का सब लोग चक्कर लगाते हैं, यानी यूनिवर्स जो है इसका चक्कर लगाते रहते हैं। तो फिर इसके बाद इन सदी को चलते चलते एक व्यक्ति है जिनका नाम था बिग बैंग सिद्धांत। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत दिया गया तो बिग बैंग सिद्धांत आज भी वैज्ञानिक मानते हैं, और बिग बैंग सिद्धांत जो आज भी बहुत प्रचलित है, और बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत ही चलता है। देखिए, इसके बारे में दिया था जॉर्ज लिमेत्रे ने। जॉर्ज लिमेत्रे ने बताया कि एक ऐसा सबसे अधिक घनत्व वाला पिंड था। इतना बड़ा पिंड था, इतना बड़ा पिंड कि उसका घनत्व बहुत अधिक था, जिसके कारण वो अपने आप विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद उसके कण दूर दूर तक फैल गए। जो दूर दूर तक कण फैले, यह बताया कि आज भी इसके कण दूर दूर तक ये फैल रहे हैं, अभी भी इसका विस्तार हो रहा है अभी भी। तो ये बताया कि जो दूर दूर तक फैले, तो इसमें ब्रह्मांड में बताया कि करोड़ों आकाश गंगाएं, और एक आकाश गंगा में करोड़ों सौर मंडल है। सौर मंडल में फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे तो हमको मिलता है ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलेंगे। तो इन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा पिंड था। इसको समझाने के लिए उन्होंने लिया क्या, एक कंडी लिया, और बताया कि उसको जलाकर पूरा गिराया धरती पर। तो बताया कि देखिए, एक कण दूर दूर तक जो फैले हैं, बड़े बड़े वाले कण, तो इसको हम बोलते हैं आकाशगंगा। इन्होंने बताया देखिए, ब्रह्मांड के आज भी क्या हो रहा है, विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। किसने बताया था, बिग बैंग सिद्धांत में। देखिए, बिग बैंग जो थ्योरी था, इसको सिद्धांत दिया था किसने, जॉर्ज लिमेत्रे ने। अब देखिए, यह बताया कि ब्रह्मांड में लगभग में 10 अरब के मतलब 10 अरब बताया था कि इसमें क्या है, आकाश गंगा है। और एक आकाश गंगा में लगभग बताया कि 10 अरब क्या है, सौरमंडल है। और सौरमंडल का एक पार्ट है जिसको हम लोग सूर्य, और सूर्य के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, तो हम अच्छा देखिए, भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो भूगोल का जनक हम लोग मानते हैं हिकेटियस को। किसे माना जाता है भाई, हिकेटियस को हम लोग मानते हैं भूगोल का जनक। देखिए, भूगोल को परिभाषित क्या किया, भूगोल की परिभाषा क्या है, किसने बताया था, स्टोब्लो के अनुसार। देखिए, भूगोल एक ऐसी विषय है, भूगोल क्या है, एक ऐसा विषय जिसमें जिसका लक्ष्य था महासागर, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों का अध्ययन करना। देखिए, हम कह सकते हैं भूगोल एक ऐसी स्वतंत्र विषय है जिसमें महासागर, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, धरातल, नदी, झील, तरह मतलब जिस पे पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। देखिए, तो हम लोग अगर पढ़ें सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल में मेरे भाई देखिए, सूर्य जब आकाश गंगा में पढ़ेंगे तो आकाश गंगा में एक मिलेगा हमें सौरमंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं, सूर्य जिसे बोला जाता है सोलर सिस्टम। देखिए, सोलर सिस्टम में यह आता है कि सूर्य से हम देखते हैं, देखिए सूर्य जो है इसका
सूर्य में देखें तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन, लगभग में 74%। इसके बाद पाया जाता है हीलियम, यह लगभग में 24% के आसपास पाया जाता है। देखिए तो सूर्य से देखें दूरी के आधार पर, अगर केंद्र में देखें सूर्य है, तो सूर्य जब केंद्र में, तो इसके नजदीक कौन सा ग्रह हो जाता है, तो सूर्य के सबसे नजदीक आता है बुध, फिर इसके बाद आता है बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण। देखिए ग्रहों का क्रम 2006 में क्या हुआ, एक ग्रह और हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो। नासा में बैठक हुई तो प्लूटो को ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया। देखिए अब हम समझे ग्रह। देखिए तारा क्या होता है, अगर तारा को देखो तो तारा ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है और उसमें नाभिकीय संलयन होता है और वो हमेशा जलते रहते हैं। इसके बाद आता है ग्रह। हम ग्रह किसे कह सकते हैं, देखिए ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में करते हैं। कैसे करेंगे भाई, इनके लिए एक निश्चित कक्षा बनाई जाएगी, उसी में करेंगे। और कुल ग्रह सौर मंडल में 8 ग्रह है। कौन कौन से ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ग्रह कितने हैं, 8 है। कौन कौन से ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है। अब देखिए मेरे भाई, इसके बाद वरुण आता है। अब देखिए तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सबसे नजदीक ग्रह हमारा आता है बुध। फिर इसके बाद कौन सा आता है, शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए मेरे भाई, इन ग्रहों में देखते तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता है, तो सबसे बड़ा वाला ग्रह आता है बृहस्पति। देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है, ये होता है बुध। और सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है, तो सबसे नजदीक है बुध, और ये क्या करता है, सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है। और सबसे लेट लगाता है वरुण। क्या है यह, कि सूर्य के सबसे दूर है, इसलिए वरुण क्या करता है, सबसे ज्यादा समय लेता है। इसमें पूछता है कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। क्योंकि शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसपे ग्लोबल वार्मिंग बना रहता है, इसलिए वो सबसे क्या होता है, चमकीला ग्रह होता है। कौन सा होता है, शुक्र। और पृथ्वी किस स्थान पे आती है, तीसरे स्थान पे। हम देख ले कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम कौन कौन सा है। यानी सबसे पहले आता है बुध, फिर इसके बाद आएगा शुक्र, पृथ्वी, तीसरे स्थान पे पृथ्वी, चौथे स्थान पे आता है मंगल, पांचवें स्थान पे बृहस्पति, छठे स्थान पे शनि, सातवें स्थान पे अरुण, आठवें स्थान पे आता है वरुण। देखिए मेरे भाई, इन ग्रहों को हम लोग बांटे एक भाग, जैसे इसके बीच में कुछ उल्का पिंड पाए गए, किसके किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे जो से क्षुद्र ग्रह पाए गए, तो इनको हम क्या कहें, इन ग्रहों को जो इसके अंदर आते थे इसको हम लोग बोल दिए आंतरिक ग्रह। क्या बोले मेरे भाई, आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक हो गए ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हुए, इसमें हुए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये है आंतरिक ग्रह। इसके बाद जो इसके बाहर है उन्हें हम क्या बोले, बाह्य ग्रह। कौन कौन से बाह्य ग्रह है, देखिए मेरे भाई, इसके बाद आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह क्या है, बाह्य ग्रह। क्या है मेरे भाई, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह होते हैं। बाह्य ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए मेरे भाई, इसमें देखिए तो ये बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जब मेरे भाई ग्रह के बारे में डिस्कशन इसके बाद करेंगे तो ग्रहों के बारे में बताएंगे, कौन सूर्य का चक्कर कितना जल्दी लगाता है, कितने समय लगता है, घूर्णन कितना होता है, परिभ्रमण कितना होता है। पहले कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं सौरमंडल में। देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा होता है मेरे भाई बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति होगा। इसके बाद शनि आता है, वरुण आता है, अरुण आता है। देखिए सबसे बड़ा मेरे भाई इधर से देख ले तो चारों ग्रहों का क्रम ही हो जाता है, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चार मेरे भाई जो बाह्य ग्रह है कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह क्या है, सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाता है, फिर इसके बाद आता है शनि, अरुण, वरुण। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, तो इसके बाद आ जाता है पांचवें स्थान पे पृथ्वी। पांचवें स्थान पे पृथ्वी आता है, छठे स्थान पे आ जाता है शुक्र, और सातवें स्थान पे मंगल, आठवें स्थान पे बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। इसके बाद अगर हम देखें इनमें ग्रहों का घनत्व, घनत्व मतलब ये होता है मेरे भाई कि एक दूसरे से कौन कितना तेजी से चिपका हुआ है, यानी किसमें ज्यादा सांद्रता है, मतलब सांद्रता करें एक दूसरे से कितना चिपकने की क्षमता है, यानी कि इसको हम घनत्व ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका एक दूसरे से संपीड़न मतलब एक दूसरे से लगा हुआ यानी जुड़ा कितना तेज है। तो ये क्या होता है, जैसे गैस को रख दें और द्रव को रखें, तो इनमें घनत्व देखें तो द्रव का अधिक होता है, गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर इसके बाद ठोस और द्रव से देखें तो ठोस के अणु क्या होते हैं, नजदीक। तो इसमें घनत्व देखें तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, सबसे अधिक घनत्व हो जाता है मेरे भाई पृथ्वी का। पृथ्वी के बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, फिर मंगल, वरुण, फिर इसके बाद आता है बृहस्पति, फिर इसके बाद अरुण, और इसके बाद क्या आता है शनि। देखिए मेरे भाई शनि सबसे मतलब क्या होता है, शनि को अगर हम ला के अगर पृथ्वी पर उसका कोई टुकड़ा या कुछ रख दे तो पानी में तो अपने आप तैरने लगेगा, क्योंकि उसका घनत्व तो पानी से भी कम हो जाता है। इसलिए शनि क्या सबसे कम घनत्व होता है, सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, पृथ्वी का। सबसे कम होता है शनि का, सबसे अधिक होता है पृथ्वी का। इसके बाद देखिए मेरे भाई आकार के अनुसार कुल, देखिए सौर मंडल में अगर हम देखें तो कुल कितने तारामंडल, तो तारामंडल की संख्या 88। कितने मेरे भाई, तारामंडल की संख्या है 88, 88 तारामंडल है। पृथ्वी से सूर्य की, देखिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी मेरे भाई लगभग में आता है, तो हम देखिए 15 करोड़
किलोमीटर होता है। कितना होता है मेरे भाई? 15 करोड़ किलोमीटर। अगर हम इसकी न्यूनतम दूरी देखें तो न्यूनतम दूरी हो जाता है 14.70, यानी कि 14.70 करोड़ न्यूनतम, और अधिकतम दूरी कितना हो जाता है? 15.21 करोड़, यानी 15.21 करोड़ किमी अधिकतम हो जाता है। और इसके बाद अगर हम इसका औसत दूरी निकालें तो होता है 14.98। कितना होता है मेरे भाई? 14.96 किमी होता है। कितना होता है? 14.96 किमी। ये क्या होता है? 14.96 किमी हो जाता है औसत दूरी। किसका हो जाता है? सूर्य से पृथ्वी की। यानी अगर हम सूर्य से यहाँ तक की दूरी देखें तो ये औसत दूरी कितना होता है? 14.96 करोड़ किमी। अगर यहाँ से देखें मैं मेरे भाई, तो सूर्य का पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लग जाता है? तो यहाँ से लगता है इसका समय मेरे भाई 500 सेकेंड। 500 सेकेंड लगता है, अर्थात ये लिखा रहता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लगता है मेरे भाई? 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी होती है 14.96 किमी। सूर्य का व्यास कितना होता है मेरे भाई? सूर्य का व्यास होता है 13,92,000, 13,92,000। कितना होता है मेरे भाई? 13,92,000 किमी। इसका क्या होता है? व्यास होता है। व्यास यह होता है मेरे भाई, अगर कोई वृत्त यहाँ से रहे, केंद्र से होकर कोई रेखा जाए दोनों परिधियों को मिलाने वाली, तो उसको कहते हैं व्यास। यानी सूर्य का देखें व्यास तो कितना हो जाता है? 13,92,000 किमी। इसके बाद देखते हैं सूर्य का आयतन। सूर्य का आयतन कितना है मेरे भाई? ये पृथ्वी से लगभग में 13 लाख गुना बड़ा, यानी जितना पृथ्वी को तोले एक पृथ्वी, तो 13 लाख पृथ्वी को तोलेंगे तो ये एक सूर्य के बराबर होगा। कितना बड़ा है मेरे भाई? आप सोच सकते हो कि पृथ्वी से कितना है? 13 लाख गुना बड़ा है। कौन है? सूर्य। अब अगर देखिए सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो सूर्य का द्रव्यमान होता है 3,32,000। देखिए 3,32,000 पृथ्वी से अधिक गुना है। क्या है इसका? द्रव्यमान, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग में 3,32,000 अधिक गुना है। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य में क्या होता है मेरे भाई? नाभिकीय संलयन होता है, और इसमें ईंधन जो पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है लगभग में 74%, हीलियम पाया जाता है 25%, कहीं कहीं 24% भी मिल जाएगा आपको। यह क्या होता है? 24%। इसके बाद देखिए सूर्य के सतह का तापमान। देखिए सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और इसके जो सतह का तापमान होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। सतह का तापमान होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस, और केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन बराबर होता है मेरे भाई 10 लाख। अगर इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1,50,00,000 सेल्सियस। सूर्य में उत्सर्जित ऊर्जा। देखिए मेरे भाई, 1 सेकंड में सूर्य कितना ऊर्जा उत्सर्जित करता है? तो 1 सेकंड में सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा होती है 10⁻26, यानी 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड। 1 सेकंड में आता है 10 के पावर 26 जूल। अगर हम देखें तो आता है 10 के पावर 26 जूल। 1 सेकंड में क्या करता है? सूर्य ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ऊर्जा क्या होता है मेरे भाई? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। सूर्य आकाश सूर्य सॉरी सौर सूर्य जो होता है आकाश गंगा का चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लेता है। सूर्य जो किसका चक्कर लगाएगा? आकाश गंगा का। आकाश गंगा का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? देखिए पूरा सोलर सिस्टम लेके आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, तो आकाश गंगा का चक्कर लगाने में लग जाता है इसको 25 करोड़ वर्ष। यानी 25 करोड़ वर्ष में जो सूर्य है यह आकाश गंगा का एक बार चक्कर लगाता है। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो इसका नाम है प्रेस्मा सेंचुरी। और साइप्रस जो होता है यह सबसे अधिक चमकीला तारा है। नजदीक कौन है? प्रेस्मा सेंचुरी। और सबसे अधिक चमकीला तारा होता है साइप्रस। मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।